हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है उनके पैर की सूजन जा नहीं रही है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं के पैरों की सूजन जा नहीं रही है। तो इसके लिए आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि यदि आपके पशुओं के पैरों की सूजन नहीं जा रही है तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे भी यदि पशु की गाय भैंस के पैर में सूजन है, जा नहीं रही है, पानी भर गया है या पशु बैठ नहीं रहा है, तापमान यदि बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए भी ये ट्रीटमेंट काम करेगा। रही बात इस तरह की जो वीडियो है, मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। यदि आपके पशु में पैरों में सूजन आ जाती है, बैठ नहीं रहा है, तो इसके लिए कौन सी टेबलेट का प्रयोग करना चाहिए, जितनी भी टेबलेट आती हैं साल्ट की, उन सभी टेबलेट के बारे में जानकारी दी गई है। तो उनमें से कोई सी भी आप एक टेबलेट का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वैसे इंजेक्शनों के बारे में मेरे चैनल पर जानकारी दी गई है कि यदि आपका पशु बैठ नहीं रहा है तो इसके लिए कौन से इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, वह भी वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। फिर भी मेरे पास बार बार इस तरह के कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक लेटेस्ट वीडियो बना दी जाए कि यदि आपके पशु में पैरों में सूजन है, पशु बैठ नहीं रहा है, साथ साथ में यदि आपके पशु का तापमान भी यदि बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की दवा का प्रयोग करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, यानी जितने भी जो नए देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, ताकि बहुत से महीने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में पैरों में सूजन इस वायरल बीमारी से है, जो लंपी वायरस चल रहा है, लंपी बीमारी के कारण आपके पशु में पैरों में सूजन आ गई है, आपका पशु खड़ा ही रहता है, तो उस स्थिति के दौरान आपको ये करना चाहिए कि आपका पशु यदि कई दिन से या 1 से 2 दिन में यदि बैठ नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ नमक है उसको गर्म कर लेना चाहिए। नमक को गर्म करके आप उसे सूती कपड़े में बांध लें और फिर आप उसकी थोड़ी थोड़ी आराम से उसकी वहाँ पर जहाँ पर सूजन है वहाँ पर उसकी मसाज कर सकते हैं। मसाज का मतलब है कि वहाँ पर थोड़ी देर रखें, फिर हटाएं, थोड़ी देर रखें, तो फिर हटाएं। यदि एक्यूट स्टेज में तुरंत सूजन आई है तो वहाँ पर नहीं लगाना। यदि आपका पशु बैठ नहीं रहा है, खड़ा ही रह रहा है, 12 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर इस सूजन पर आप ऐसे कर सकते हैं। या नीम की पानी है, पत्तियाँ हैं, उसको गर्म करके उससे भी आप उस पशु की जो पैर में सूजन है वहाँ पर लगाना है, न कि उसके शरीर के ऊपर आपको उसको धोना है। वहाँ पर भी आप उस पैर को अच्छी तरह से धो सकते हैं। इसी तरह से आप उसे वहाँ पर जो यदि सूजन है, कहीं पर फूटा हुआ नहीं है, फिर सूजन को नरम करने के लिए आप सरसों का तेल गर्म करके और उसे थोड़ा ठंडा हो जाए या गुनगुना सा रहे तो भी आप उस पर मसाज कर सकते हैं, तो भी आपके पशु में आराम आ जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में पैरों में सूजन आ गई है, तो कई बार पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर बहुत सी इस तरह की वेटरनरी के अंदर स्प्रे भी आते हैं, उन स्प्रे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा ऐसा स्प्रे है उसके बारे में भी आपको आने वाले समय वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो भी आप एक पार्ट टाइम के तौर पर आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके पशु में यदि पैरों में सूजन आ गई है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात यदि आप अपने पशुओं को एक स्थान पर न रखें, यदि आपके पशु में पैरों में सूजन आ गई है तो आप उस पशु को क्या करें कि थोड़ा टहलाएं। यदि आप टहलाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज होती रहेगी, तो आपके पशुओं की पैरों की सूजन जा सकती है। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर टहलाएं कहाँ, वो पशु चलने में भी दिक्कत करता है, पैर रख ही नहीं रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने में उसको झिझक आती है, यानी पड़ने का डर लगता है, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती न करें। यदि आपको पशु को डर लग रहा है आगे पैर उठाने में, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती न करें चलाने में। यदि आपका पशु चलने में यदि आसानी से चल जाता है या चलने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो आप उस पशु को टहला भी सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं की जो सूजन है वो कम होती है और आपके पशु को रिलीफ मिल जाती है। इसी के साथ साथ एक कौन सी बोलस है उसके बारे में वीडियो बनी हुई है। अब आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आपको जो मैं एक इंजेक्शन बताऊँगा, जिस तरह से कारपेड आता है, कारपेड इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्टोकार्प्रोफेन साल्ट है, सिंगल शॉट का इंजेक्शन है जो एक तरह से केरस कंपनी का आता है। वैसे कार्प्रोफेन साल्ट के यदि कोई भी मेडिसिन है, कोई भी इंजेक्शन यदि आता है, तो उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। जो इस तरह का एक इंजेक्शन आता है 15 ml का,
इस इंजेक्शन को यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, पशु बैठ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द सूजन हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट अच्छा है, 400 kg से ज़्यादा है, 500 kg के लगभग है, तो उसे 15 ml का एक इंजेक्शन आता है, उसे सिंगल शॉट एक इंजेक्शन लगाना है जब तक, और ये इंजेक्शन आपके पशु में लगभग 72 घंटे तक आपके पशु में ये काम करता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं पर लगवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, लास्ट स्टेज में, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट पशुओं के लिए इतना ये सेफ नहीं है। यदि नॉन प्रेग्नेंट है, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, तो आप ये इंजेक्शन प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में मिलेगा। हालांकि महंगा जरूर आता है, लेकिन रिजल्ट आपको अन्य इंजेक्शनों से बेटर मिलेगा। इसी के साथ साथ आप उस पशुओं को CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनिरमाइन मेलेट आता है, जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन है, वह भी आप 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को ये इंजेक्शन भी उसे ज़रूर लगवा लें। ये क्या करते हैं कि ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपका पशु आसानी से बैठ भी जाएगा। खड़े होने में यदि दिक्कत है, सिंगल शॉट लगाएंगे तो लगभग समय में आपका पशु इससे आराम मिल जाता है। साथ साथ इसके अंदर आप अपने पशु को मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी प्रयोग करना है, जिस तरह से आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन हो और B1, B6 एंड B12 हो, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके पशु में इम्यूनिटी भी बनी रहे, आपके पशुओं के अंदर एनर्जी भी बनी रहे, और आपका पशु में जो ये इंजेक्शन लगाएंगे तो इससे आपके पशुओं को और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 106-160 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है, तो इस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। ये भी, इसकी भी डोज आप 10 ml से लेकर के बड़े पशु में 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवाएं। ये 3 इंजेक्शन यदि आप उस पशु को इस स्थिति में लगवाएंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात यदि आपको रिपीट करना है, तो आपको वो जो कार्प्रोपेन है वो तो रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीविटामिन और CPM आप ज़रूर रिपीट कर सकते हैं। ये देखो, वीडियो जितनी हो सकता है आप पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो है, इसके अंदर बहुत से पशुओं का रिजल्ट भी अच्छा मिला है। रही बात जो मैंने आपको शुरुआती स्टेज पर बताई थी, वह भी यदि आप अपने पशुओं पर करेंगे तो आपको पशुओं को रिलीफ मिलेगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।